एकत्रित हुए हैं। आखिर क्या कारण है कि आज हम लोग का दिन चुने और ये आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है? तो मैं आपको इसके विषय में ज़्यादा नहीं बट कुछ 5-10 मिनट के बारे में एंटरटेन करूँगा और समझाने का प्रयास करूँगा कि आखिर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर कौन थे और क्या थे और उन्होंने क्या किया, ठीक है, और उनका जो है वो क्या योगदान रहा है हमारे भारत देश में और वो इतना महत्वपूर्ण क्यों है। तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो कुछ उनके बारे में बताऊं तो एक कोट्स में बोलना चाहूँगा जो कि हर इंसान की लाइफ में होता है कि जो पानी से नहाते हैं, जो सिर्फ पानी से नहाते हैं वो सिर्फ लिबास बदलते हैं, ठीक है, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे आपको यदि इतिहास बदलना है तो आपके पास कुछ पॉजिटिव बात होनी चाहिए। आज हम लोग उन्हीं महान शख्सियत के बारे में कुछ बात करेंगे। मैं आपको हालांकि उनकी जो गरिमा है उनको मैं बताने के लिए एक कण के बराबर भी नहीं हूँ, मगर तभी भी जो भी मेरे से हो पड़ेगा मैं उनको बस यही मैं आपको समझाऊंगा कि आप जितना हो सके अपने लाइफ में जो है वो उनसे सीखिए और आने वाला 10-15 मिनट मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बताऊं कि जैसे कि आपके लाइफ में कोई समस्या आती है या कोई प्रॉब्लम आता है तो हम लोग क्या करते हैं हम लोग जो है वो उससे डर जाते हैं, हार मान जाते हैं और बहुत ज़्यादा समस्या विकराल हो गया, बहुत ज़्यादा डेंजरस स्थिति आ गया तो आपको पता होगा कि बहुत सारा जो है वो सुसाइड अटेम्प्ट जैसा भी घिनौना काम कर लेते हैं और आपको जान के बहुत ही आश्चर्य होगा या दुख होगा कि हमारा देश जो है वो बहुत ज़्यादा सुसाइड अटेम्प्ट का जो है वो आपका शिकार हो रहा है और इसके ऊपर भी जो है वो बहुत सारे लोग बातचीत कर रहे हैं। हालांकि ये बहुत ही खराब है। तो आज हम लोग उस महान शख्सियत के बारे में बात करेंगे या करना चाहेंगे जिनके लाइफ में वो कभी भी सुख देखे ही नहीं, जब से उनका जन्म हुआ और एक छोटे से बाल्यकाल से लेके हमेशा वो बचपन से लेके जवानी से लेके अपने लास्ट स्टेज तक भी उन्होंने जो है वो अपना हमेशा जिंदगी से स्ट्रगल करते रहे और उस चीज़ के लिए स्ट्रगल करते रहे जिन पे उनका कमांड नहीं। ऐसे भी कहा गया है कि आपका जन्म कहाँ पे होगा ये आपके हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में, कि किनका जन्म जो है वो ब्राह्मण में होगा, किनका जन्म जो है वो वैश्य में होगा, किनका जन्म जो है वो निचली जाति में होगा या किनका जन्म ऊंचली जाति में होगा, ये हमारे हाथ में नहीं है। तो जो गलती हमने किया नहीं है, मान लीजिए कि किसी का भी आदमी का जन्म जो है वो ब्राह्मण में हो जाता है तो उनका गुड लक, और किन्हीं जाति का जन्म जो है बहुत ही निचली स्तर पे हो जाता है तो इसमें किसी इंसान का क्या दोष हो सकता है। तो ऐसे ही महान शख्सियत जिनका जन्म आज के दिन ही 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश के मऊ में हुआ था, उनका नाम था श्री बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर, जिनकी एक छोटी सी प्रतिमा मैं आपको जो है वो कंप्यूटर के स्क्रीन पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है। और इनके बारे में जो कुछ भी कहा जाए वो सब कम होगा और आपको पता होगा शायद आप लोग जो है वो उतना इंटरेस्टेड नहीं है। आज सरकारी छुट्टी है, जितना भी कॉलेज है, इंस्टीट्यूशन है, लॉ है, कोर्ट है और भी जो संस्थान है, बैंक्स वगैरह है, वो सब आज बंद है। आज सभी कोई एंजॉय कर रहे हैं। आज जो है वो आज तापमान भी 41 डिग्री टेम्परेचर है तो आज आराम से एसी में बैठे हुए हैं लोग, ठीक है, आराम से मान लिया फैमिली के साथ बात करने का दिन है, मगर कोई भी आज इनके बारे में बात नहीं कर रहा है। बहुत कम आदमी को पता होगा, पूछ लीजिए कि आज आके किस बात का छुट्टी बना रहे हैं, तो ये जो है वो किसी को पता नहीं है। तो आज आपको पता होना चाहिए और मैं इसी के बारे में बताऊंगा कि हर आदमी जो है वो किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि श्री भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 1891 में हुआ था आज के दिन ही, और वो एक अति लोकप्रिय भारतीय बहुयज्ञ थे, विधिवेता थे, अर्थशास्त्री थे, राजनीतिज्ञ थे और समाज सुधारक थे। उनके बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने जिंदगी में इतना ज़्यादा स्ट्रगल किया, इतना ज़्यादा स्ट्रगल देखा कि उस परिस्थिति में कोई भी इंसान टूट सकता है। और मैं आपको यही बताऊंगा कि वो भी जो भी जिस परिवार से आते थे उनका भी साथ जो है वो उनके भाई बहन कोई नहीं दिए और बस उन्हीं के परिवार में वही मात्र थे। और इतना प्रॉब्लम झेलने के बाद
कोई भी इंसान, दुनिया का कोई भी इंसान जो है वो उनको छोड़ कर टूट सकता है। हमको थोड़ा थोड़ा समस्या होता है तो बहुत सारी संभावनाएं हो जाती है, बहुत सारे लोग बहुत सारा काम करते हैं, ठीक है। तो उनके बारे में बताना चाहूँगा कि उनका जन्म जो है वो महार जाति में हुआ था। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि आजकल जो है वो SC, जिसको हम लोग शेड्यूल कास्ट बोलते हैं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग, दुर्भाग्य बोलिए या सौभाग्य बोलिए, मैं भी जो है वो पिछड़ा वर्ग से ही आता हूँ, OBC से मेरा बिलोंग करते हैं। तो मैं इस चीज़ को और अच्छे से समझता हूँ। यहाँ पर मैं कोई जातिवाद की बात नहीं करना चाहूँगा, मगर जो जो भी जुर्म हुए हैं या जो जो भी गलत बातें हुई है वो आपको समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज ही इस चीज़ के बारे में भी बात करना ज़रूरी है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि उनका जन्म महार जाति में हुआ था, और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि किसी भी आदमी का किसी भी जाति में जन्म लेना ये उनके हाथ में नहीं है। अब उनके हाथ में नहीं था, जन्म हो गया, मगर जन्म होने के बाद उन्होंने बचपन से ही बहुत सारी विसफलताओं से उनका साथ रहा। जैसे कि अब वो बचपन में छोटे थे तो हर बच्चा जो है वो दूसरे के साथ खेलना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, बट ऐसा बात कर सकते थे ना, तो उनके साथ वो खेल सकते थे ना, तो उनके साथ वो समय बिता सकते थे। अब एक छोटा सा बच्चा जिसका कोई समझ नहीं है जाति का कि क्या है वो जाति, नीच जाति के लोगों का, वो क्या करेगा। मगर तभी भी उन्होंने जो है वो हिम्मत हार नहीं मानी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो पढ़ाई होता है, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक शिक्षक होने के नाते आपका सबसे महत्वपूर्ण जो काम है वो है आपका पढ़ाई। यदि आप पढ़ाई को अच्छे से रखते हैं, उनके पास पढ़ाई के अलावा और कुछ नहीं था, जिसकी वजह से वो जो है वो आज इतने सक्सेस हो रहे हैं। उनके आज 1891 से लगभग 150 साल से ऊपर ज़्यादा हो गया है, और हर वर्ष आप लोग जो है वो उनके बारे में कुछ कुछ बात करते हैं, और इसी के बारे में शायद आप लोग उतना नहीं जानते हो, तो मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो महार जाति में होने की वजह से जो है वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता था। ये आपको बताया जाएगा कि आप लोग देखे होंगे बहुत सारी जगहों पे कि जो है वो उनको स्कूल के बाहर रखा जाता था, उनको पढ़ने का सुविधा नहीं था। इवन इतनी गर्मी में उनको पानी पीने के लिए भी जो है वो दूसरे की जगह से पानी पीना पड़ता था, दूसरे बच्चे के साथ खेल नहीं सकते थे, तो बहुत सारी समस्याएं होती थी। समस्याएं इस कदर हावी थी कि आपको पता होगा कि वो लोग जो है वो जब वो आप उनकी परछाई से भी लोग जो है वो उच्च जाति के लोग जो है वो नफरत करते थे, और परछाई के अलावा उनकी आवाज़ से भी जो है वो लोगों को दिक्कत थी। अब सोचिए ऐसा आदमी जिसका आवाज़ से, जिसकी परछाई से, जिसका छूने से आदमी जो है वो इतना ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा, तो उसका लाइफ कैसा होगा। मगर तभी भी धीरे धीरे करते करते उन्होंने जो है वो अपना काम को आगे बढ़ाया और लाइफ में सफलता प्राप्त करते चले गए। अब वो एक ऐसे महान, एक अकेले ऐसे शख्सियत नहीं थे जिनके साथ ये समस्याएं हुई थी। ये तो एक छोटा सा काम था जिनके बारे में बात किया गया है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका समस्या आज भी ऐसा ही कुछ है। जैसे कि मैं आपको एक और महान शख्सियत के बारे में बताना चाहूँगा, शायद आप लोग नहीं जानते होंगे, जिनका नाम दशरथ मांझी था, और उन्हीं के ऊपर एक पिक्चर निकाला गया है, मांझी द माउंटेन। आप लोगों ने शायद कुछ देखा होगा। तो क्या हुआ कि पिक्चर में एक्टिंग करना बहुत आसान होता है, मगर जब वो रियल घटना किसी के साथ जब घटित होता है तो आप उसको सोच के देख सकते हैं। एक्टिंग में तो एक्टिंग होता है, मगर जो चीज़ रियल घटना घटित होता है ये बहुत ही दर्दनीय होता है। उनके साथ भी सेम व्यवहार किया गया था जैसा कि उनके साथ किया गया था, मगर दोनों ने इतिहास रख दिया। उन्होंने भी, आपको पता होगा, दशरथ मांझी ने भी, आप गया के बगल में एक जगह है जहाँ पे उन्होंने पहाड़ को काट के रास्ता बना दिया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब तक आपके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आता तब तक आप उसको सॉल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। तो लाइफ में प्रॉब्लम का आना भी बहुत जरूरी है। उसके बाद बोल रहा है कि आप, उनकी पढ़ाई जो है वो बहुत आगे चली गई और वो पढ़ाई करने के बहुत शौकीन थे। और यही बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपके पास पढ़ाई जैसा बहुत ही अच्छा हथियार है तो आप दुनिया का कोई भी जंग को बहुत आसानी के साथ जीत सकते हैं और लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ बताया कि किसी बच्चे का मार्क्स बहुत अच्छा है, किसी बच्चे का मार्क्स एवरेज है, किसी बच्चे का मार्क्स भी कुछ ठीक ठाक है। तो वैसे बच्चे मार्क्स के आधार पे आपका जो है वो शिक्षा का मूल्यांकन नहीं हो सकता है। मैं एज ए टीचर, एज ए शिक्षक बोल सकता हूँ कि जिसका नंबर सबसे अच्छा आया है वो सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल होगा, जरूरी नहीं। हो सकता है किसी कारण से आप पढ़े होंगे, आपको जानकारी पता नहीं होगा, तो आपको इसमें हार नहीं मानना है और लगातार प्रयास करते रहना है। और मैं डायरेक्टर सर का भी आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा कि उन्होंने आपको बोला है दोबारा जिस भी टॉपिक को आपको समझने में कहीं भी कोई भी दिक्कत है आप मेरे से पूछ सकते हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि सारे नंबर्स जो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है वो सारे के पास है, तो आप मेरे से कभी भी जो है वो कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरे पास जो भी जानकारी होगी वो मैंने आपको बताया है अभी से 6-8 महीने की ड्यूरेशन में।
और भी मैं आपको जो है वो आगे बताऊंगा। अब मैं जो है वो उनकी कहानी को आगे बढ़ाते हुए बताता हूँ कि वो जो है वो स्वतंत्र भारत के जो सबसे पहले प्रधानमंत्री थे, जिनका नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू था, उन्हीं के शासनकाल में उनको पहला कानून मंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक ऐसा आदमी जिसको जो है वो घर के बाहर जो है वो बच्चे के साथ खेलने का अधिकार नहीं है, घर के बाहर जो है वो आपका स्कूल के बाहर जो है वो पढ़ने के लिए मजबूर है, जिसका पाँव में चप्पल तक नहीं लेती घर में, वो जो है वो क्या बन गया, कानून मंत्री बन गया, लॉ मिनिस्टर। उस बार आपको पता होगा कि हम लोग हर साल 26 जनवरी 1950 को जो है वो गणतंत्र दिवस बनाते हैं। इसके बारे में भी अवधारणा ये है कि आप लोग जलेबी खा लेते हैं और उसके बाद जो है सब कुछ भूल जाते हैं। वास्तविकता यही है कि किसी को कुछ पता ही नहीं है, किसी को मतलब नहीं है कि क्या हो रहा है, सब अपने अपने जगह बारे में सोच रहे हैं। तो पता होना चाहिए कि आपको नवंबर में 19 आपको जो है वो 49 में नवंबर में जब आपका संविधान लागू होने से 3-4 महीना पहले आपका जब संविधान बन गया था, तो उस संविधान को बनाने में जो सबसे मेन हेड ऑफ चैम्बर थे वो यही भीमराव अम्बेडकर थे। इन्हीं के जो है अध्यक्षता में संविधान बनाया गया। अब सवाल उठता है कि संविधान क्या है और ये क्यों लागू किया गया। तो संविधान जो है वो यही है जिसको आपको समानता का अधिकार देता है। आजकल के युग में कोई भी किसी के ऊपर कोई गलत काम नहीं करवा सकता है, सारे लोग इक्वलिटी, और जो लोग अनइक्वल है उसको रिजर्वेशन वगैरह मिला रहा है। तो यहाँ पे कहा जा सकता है कि वो जो है वो आपका जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में वो पहले लॉ मिनिस्टर बने, और वो जो है वो उनको कुछ बहुत सारे पुरस्कार वगैरह मिले, और उन्होंने बहुत सारी जो है वो किताबें भी लिखी, और बहुत सारी किताबें उनकी बहुत ही फेमस हुई हैं। उनकी कुछ प्रमुख किताबें हैं भारत में जातियाँ और उनका मशीनीकरण। वो जातिवाद के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी भर जाति के बारे में ही सुना था, समझा था, तो वो जो है वो जाति के बारे में ही जो है वो ज़्यादा बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद जो है वो अंततः ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा उनके बारे में, जितना कुछ भी बोला जाए। आपको मैं एक छोटा सा बात बताना चाहूँगा कि एक सीरियल दिखाता है, मैं भी उनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ हूँ। 8:30 बजे NTV पे भीमराव अम्बेडकर एक सीरियल दिखाता है, जो कि काफ़ी 3-4 साल से चल रहा है। मैं खुद उसको देखता हूँ और बहुत इंस्पायर्ड होता हूँ। तो क्या होता है कि अंततः उन्होंने जो है वो 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को 65 साल की आयु में उनका देहांत हो गया, और उनके मरे हुए भी लगभग जो है वो 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। नहीं, 100 साल नहीं होने के लगभग हो रहे हैं। वो काफ़ी सक्सेस है, और हर 14 अप्रैल को, ऐसी बात नहीं है खाली यही 14 अप्रैल, हर 14 अप्रैल को आने वाले 2023, 2024, 2025, 2050 जब तक दुनिया रहेगी तब तक हम लोग उनके बारे में बातचीत करेंगे। तो और उनको जो है वो मरने के बाद उनको उनके काम की वजह से सन 1990 ईस्वी में भारत सरकार के द्वारा जो भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, जिसको हम लोग भारत रत्न बोलते हैं, उनसे जो है वो उनके मरणोपरांत जो है वो उनको सम्मानित किया गया था। और उन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात बोली थी, जो कि आपको मैं इसी वक्तव्य के साथ अपना भाषण को खत्म करूंगा। वो यही था कि यदि आपने गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं है तो आपकी प्रतिभा जो है वो बेकार है। ये बहुत बड़ी बात है, हालांकि ये सुनने में बहुत अजीब लगता है। कहने का मतलब क्या है कि आप यदि शिक्षित हो रहे हैं, यदि आप एजुकेटेड हो रहे हैं, तो आपका शिक्षा होने का क्या मतलब है। तो आपसे पूछेगा कि आप काहे के लिए पढ़ रहे हैं। तो पढ़ाई का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना नहीं है। मेरे ख्याल से आपको जो है वो, यदि आप दूसरे एजुकेटेड है तो आप दूसरे को एजुकेटेड लीजिए, और सही को सही और गलत को गलत बोलिए। हर चीज़ उनके साथ गलत हो रहा था, मगर तभी भी उन्होंने आवाज़ उठाया और अपने लाइफ को आगे बढ़ाया। तो मैं इन्हीं सब शब्दों के साथ जो है वो अपना जो वक्तव्य है उसको मैं समाप्त कर रहा हूँ, और कोशिश करूँगा कि आज का जो दिन है आप इसको याद रखिए। जैसे कि मैं भी क्या करता हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट डेज है उनको मैं कैलेंडर में सर्किल कर लेता हूँ और उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो आप भी जो है वो उनसे कुछ सीखें और जीवन में आगे बढ़े। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं अपना जो वक्तव्य है उसको मैं समाप्त करता हूँ। जय भारत, जय भीम।